हाय फ्रेंड्स, आई एम गौरव एंड वेलकम टू इंडिपेंडेंट स्टडी। और आज का जो हमारा टेस्ट का टॉपिक था वो तो गणतंत्र के रूप में भारत का उदय एवं राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, तो इसमें ये हमारे दो टॉपिक कंप्लीट हुए हैं। जो हमारा कल का टॉपिक था मंडे का, वो टॉपिक भी इसी में कवर हो गया क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तो ये और न्यू जो टॉपिक है वो मैंने आपको ग्रुप में सेंड कर दिया है। क्या न्यू टॉपिक है देखिए, इसमें जो मैंने क्वेश्चंस दिए 3 मार्कर में, अभी तक इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बने हुए हैं। तो ये 5 मार्कर और 6 मार्कर में क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, जो कि इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उसके बाद 11 मार्कर और 15 मार्कर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश का जो हमारा आज का टॉपिक था वो था मध्य प्रदेश में जनजातीय समूह। ठीक है, ये भी आपने देख लिया होंगे। इसमें 3 मार्कर में क्वेश्चन थे, 5 मार्कर 6 मार्कर में दो क्वेश्चन थे, फिर 15 मार्कर में एक क्वेश्चन था। आज के जो हमारे थिंकर्स थे वो ये दो थिंकर्स थे, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये हमारे दो थिंकर्स थे। देखिए, सबसे पहले कॉपी देखें तो ये राधे की कॉपी है। ठीक है, राधे आपने ठीक लिखा हुआ है। जैसे कि आपने शायद इसको 3 मार्कर में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्त, इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा इसको। ठीक है, चलिए आपका 15 मार्कर में थोड़ा सा इसमें 1-2 पॉइंट और बढ़ा दीजिए अगर आप 5 मार्कर में लिख रहे हैं तो। ठीक है, 5 मार्कर का एक चीज़ याद रखिए, 5 मार्कर मिनिमम आपको 5 पॉइंट्स लिखनी है। ठीक है, राज्यों के पुनर्गठन में इसमें भी आप लिख सकते हैं। और आगे राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ाइए आप। ठीक है, ये 3 मार्कर नहीं है, ये आपका 5 मार्कर में है। 5 मार्कर के अकॉर्डिंग इसको लिखिए। इसको डेट को लेकर थोड़ा सा मुझे भी कन्फ्यूज़न है। देखिए, कन्फ्यूज़न नहीं है, मैंने 29 दिसंबर पढ़ा हुआ है ये। ठीक है, लेकिन मैंने बहुत सारे बच्चों का देखा हुआ है, सारे स्टूडेंट्स ने 22 दिसंबर लिखा हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगा कि 29 है या 22 है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 29 पढ़ा हुआ है और आप सब 22 लिख रहे हैं। अगर आपके पास किसी के भी, देखिए सारे स्टूडेंट्स ने लिखना है, कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा, तो प्लीज़ मुझे एक बार इन्फॉर्म जरूर करें कि आपने कहाँ से पढ़ा है और कहाँ पर ये लिखा हुआ है। अगर किसी ऑथेंटिक बुक में लिखा हुआ, किसी नोट्स में लिखा हुआ, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। उसके बाद आपने जूनागढ़ समस्या लिखी हुई है। ठीक है, ये देखिए, ये आपको 5 मार्कर में लिखे, 3 मार्कर में आपका ठीक लिखा हुआ है। ठीक है, इसको लेकिन 5 मार्कर में आपको लिखना है सारे क्वेश्चन को। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको 5 मार्कर में लिखने हैं। ठीक है, बाकी के सारे क्वेश्चन आपने ठीक लिखे हुए हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद 11 मार्कर में आपने जनजातियों के क्षेत्र में लिखा हुआ, ये भी आपने बहुत अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट है, मैप के साथ आपने कंप्लीट किया हुआ है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है, समस्याएं भी लास्ट में। ठीक है, देखिए इसके साथ एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो भी स्टूडेंट लिख रहे हैं इस क्वेश्चन को यहीं पे समझ लीजिए आप। जैसे कि समस्याएं लिखी हुई है ना, तो आपने ये सारे पॉइंट्स डाले हुए हैं समस्याओं के। यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा नहीं तो 3 से 4 योजनाएं भी आप लिख दीजिए, क्योंकि देखिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं हमारी जनजाति समूहों के लिए। तो आप यहाँ पे वो भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमने जनजाति, आप इस चीज़ को समझिएगा थोड़ा सा। आपने यहाँ पे देखिए सारी जनजातियों को भी डिफाइन कर दिया, उनकी समस्याएं भी लिख दी हैं। अगर आप यहाँ पर इनकी योजनाएं अगर डाल देंगे तो ये आपका एक कंप्लीट फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, 1-2 योजनाएं भी यहाँ पे आप डाल दीजिए। उसके बाद रियासतों का भारतीय संघ में विलय, ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद कश्मीर समस्या का वर्तमान परिस्थिति, ठीक है, ये आपको कल नोट्स मिल गए थे, तो मुझे लगता है कि वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे लिखने में। ठीक है, इसके बाद आपको भारतीय रियासतों की एकीकरण की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए, इसमें सरदार, ठीक है, ये भी सारे क्वेश्चंस मैंने पढ़ लिए हैं। ठीक है आपके, ठीक है, कंप्लीट आपने वर्तमान तक लिख दिया है। उसके बाद मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, ठीक है दोस्त, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश की अति पिछड़ी जनजातियों के नाम लिखिए। ठीक है, तो आपको जैसे कि आपने ये लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पे एक आपका कंप्लीट हो गया ये। ठीक है, उसके बाद आपने ये एक्स्ट्रा लिख दिया, ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपके 3 आउट ऑफ 3 है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे कि आपने शहरी जनजातीय विकास प्राधिकरण लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को यहाँ पर, ठीक है, आपने प्राधिकरण लिखे हुए हैं ये, लेकिन जैसे यहाँ पर आपने लिखा हुआ ना कि मध्य प्रदेश की अति पिछड़ी जनजाति भारिया, एक चीज़ याद रखिएगा, आपको ब्रैकेट में यहाँ पे छिंदवाड़ा पातालकोट लिखना था, क्योंकि पातालकोट में ही ज़्यादा निवास करते हैं ये लोग। ठीक है, इनका क्षेत्र भी लिख दीजिए, बैगा का क्षेत्र लिख दीजिए, शहरिया का क्षेत्र, क्षेत्र जरूर लिखिएगा इसमें कि कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ये कंप्लीट है। शहरिया जनजाति, ये भी ठीक है आपकी कंप्लीट है। भारिया, ठीक है, देखिए भारिया जनजाति आपने लिखी, इसका क्षेत्र नहीं लिखा है आपने। ठीक है, इसका क्षेत्र जरूर लिखिए, क्षेत्र कहाँ पर पाई जाती है ये।
ठीक है। जैसे कि भारीय जनजाति, सभी स्टूडेंट ध्यान दें इस चीज़ में, भारीय जनजाति से अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है ब्रैकेट में आपको छिंदवाड़ा का पातालकोट जरूर लिखना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वहीं की जनजातियों को मतलब वहीं की मतलब वहाँ पे ज़्यादा निवास करती है, तो पातालकोट आपको जरूर लिखना है भारिया के किसी भी टॉपिक में अगर आपसे पूछा जाता है तो। ठीक है। उसके बाद बैगा जनजाति आपने लिखी हुई है, ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट है। ठीक है, इसमें क्षेत्र जरूर लिखिए करा दिए भारिया में। उसके बाद गोंड जनजाति, ठीक है, ये भी आपकी कंप्लीट है। ठीक है, देखिए सब में आपने क्षेत्र लिखे, वहाँ पर नहीं लिखा हूँ। ठीक है, देखिए दोस्त, मैं एक चीज़ आपको समझाऊँ, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, यार मैं आपसे पर्सनैलिटीज़ के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मेरी बात समझिए। एक मैंने सारे स्टूडेंट्स में जो भी लिखे हैं उन्होंने एक दो को छोड़ कर, मैं आपको यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू आपसे पर्सनैलिटी के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, किसी व्यक्तित्व के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं उनके विचार पूछ रहा हूँ, विचार। ठीक है, थिंकर्स आपको लिखना है, उन्होंने क्या विचार दिए, उनकी क्या विचार थे। जैसे कि उन्होंने उदार और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद की, मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था, एक बार और बता देता हूँ मैं। कोई भी थिंकर, देखिए दोस्त, जब तक आप लिखेंगे नहीं, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, नहीं कंप्लीट होगा आपका। याद रखिएगा, मैं आपके लिए कितनी भी कोशिश कर लूँ कुछ भी नहीं होगा। लिखिए पहले, देखिए मैं आपको मटेरियल भी दे रहा हूँ, नहीं है कुछ मुझे बताइए, मैं आपको ग्रुप में दे रहा हूँ। मैंने इस थिंकर्स का सारे टॉपिक्स का आपको कल प्रोवाइड कराया है ये, तो मुझे ये चीज़ पता तो चलना चाहिए। अगर आप लोग मेहनत नहीं करेंगे यार, पेपर आपको निकालना है, मुझे नहीं निकालना है, याद रखिएगा ये चीज़। एक चीज़ आप थोड़ी सी थिंकिए, देखिए जितनी मेहनत कर लेंगे उतनी आपको, चलिए अब समझाता हूँ मैं आपको फिर से। देखिए अगर किसी भी थिंकर्स के बारे में आता है, फर्स्ट पॉइंट आपको उनकी जीवन परिचय देना है। थोड़ा सा आप लिख दीजिए उनके बारे में, 2 लाइन, उनका जीवन परिचय हो जाएगा। सेकंड पॉइंट में आप उनके में लिख सकते, फर्स्ट पॉइंट में जीवन परिचय हो गया, सेकंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं उनकी कृतियाँ, उनकी प्रमुख योगदान, उनकी कृतियाँ, उनकी कौन कौन सी बुक है, उनमें क्या क्या डिफाइन किया, 2 लाइन में आपको कंप्लीट करना है ये। ठीक है। थर्ड में आप क्या लिख सकते हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हैं, थर्ड में आप लिख सकते हैं इनके लिए कि ये उदार और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद के समर्थक थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आप डाल सकते हैं साम्राज्यवाद के विरोधी थे ये, लोकतंत्र व्यवस्था के समर्थक ये, पंचशील सिद्धांत इन्होंने दिया था, संप्रदायवाद के प्रबल विरोधी थे ये। तो गुट निरपेक्ष इन्होंने परिकल्पना, जो गुट निरपेक्ष की जो परिकल्पना है वो इन्होंने ही दी थी। उसके बाद लोकतांत्रिक समाजवाद को इन्होंने समर्थन किया है, मानवतावाद पर विशेष बल दिया है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, ये पढ़िए और इन पॉइंट्स को लिखिए आपकी, इनके क्या इम्पोर्टेंट जो थिंकर्स थे, इन्होंने क्या क्या लिखे हैं, इनकी क्या क्या परिकल्पना की जाती है, क्या क्या बातें की जाती है, उन चीज़ को आपको लिखना है ये। अगर आप नहीं लिखेंगे आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, स्टार्ट तो कीजिए लिखना। जैसे कि आपने इसमें लिखा है, देखिए मैंने आपको पॉइंट्स बताया ना क्या क्या डालना है आपको, तो ये चीज़ पॉइंट डालिए। ठीक है, ये देखिए जैसे कि इन्हें चाचा नेहरू के नाम से जाना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यार, ये गलत है। समझ रहे हो ना मेरी बात। थिंकर्स यहाँ पे पूछे जा रहे हैं तो थिंकर्स के अकॉर्डिंग लिखिए आप उन पे। ठीक है दोस्त, और फिर अगर आपको कुछ और हेल्प चाहिए तो मुझे और बताइए आप। उसके बाद ठीक है, उसके बाद जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ठीक है, देखिए मेरी एक चीज़ समझिए, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ठीक है, मैंने यहाँ फिर से आपको इनके विचार लिखिए दोस्त, इन्होंने क्या विचार दिए, इनको राष्ट्रवाद को लेकर क्या थे, इनको राज्यों को लेकर क्या थे, इनको इनकी विदेश नीति क्या थी, इनकी आर्थिक नीतियाँ क्या थी, ये आप बताइए। जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये इनके सम्मान में लिख सकते हैं आप, एक पॉइंट में लिख के ख़त्म कीजिए। इनके सम्मान में वर्तमान में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिभा इनके सम्मान में लगाई गई है, तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स आपको वही लिखना है, जीवन परिचय, उनकी कृतियाँ और उनके प्रमुख योगदान थिंकर्स में। उसके बाद ये हमारी पीबी की कॉपी, पीबी ने आज बहुत अच्छे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, पीबी आपका बिल्कुल कंप्लीट है 5 मार्कर में। ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट है। राज्यों का पुनर्गठन, उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग, ये भी आपने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हैं। जूनागढ़, जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे वही क्वेश्चन आपने उसी के अकॉर्डिंग लिखे, बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 36 कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, 35 2 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसके लिए है, मतलब क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, इनके लिए 2 संविधान संशोधन है, 35वां और 36वां। 35वें संविधान संशोधन से द्वारा इसको शहर राज्य मिला था दर्जा, और 36वें संविधान संशोधन द्वारा इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था भारत का। ठीक है, तो ये भी आप डाल सकते हैं, संविधान संशोधन जरूर लिखिए इनमें। आपने यहाँ पे जैसे डेट लिखा हुआ है ना 1975, वैसे ही आपको यहाँ पर संविधान संशोधन भी लिखना है उसका। ठीक है, बाकी का आपका कंप्लीट है।
सिक्किम के विलय में, फिर आपका शहरी एजेंडा, ठीक है, ये आपने बिल्कुल सही लिखे हुए, ठीक है। देखिए आज अब देखिए खुद देखिएगा, जैसे ये कहाँ पर भौगोलिक वो है, उसके बाद इनके जिले, उसके बाद इनकी उत्पत्ति है, ठीक है। ठीक है, कंप्लीट है ये आपका। उसके बाद अपना बैगा, ठीक है, ये भी गौंड जनजाति, ठीक है आपका। जैसे कि मैंने आपका एक क्वेश्चन पढ़ा था अभी, बैगा जनजाति भील था शायद वो। जैसे कि देखिए ये, अब यहाँ पे आपने ये तीन क्या लिखा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आया था ये, इसलिए मैं थोड़ा सा कि भौगोलिक वितरण सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति किस चीज़ की है ये, मध्य प्रदेश की है ना, तो आप मध्य प्रदेश तो लिखिए, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है, ये करेक्शन कीजिए इसमें। मूल्य में बाकी का ये आपका बिल्कुल कंप्लीट है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें, ये गोंड जनजाति, ठीक है, आपके बाकी के से बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे लिखा हुआ है आपने, जनजातियों के भौतिक विवरण, ठीक है, ये आपका बिल्कुल कंप्लीट है। दोस्त एक चीज़ याद रखिएगा, पीबी आपको थिंकर्स भी लिखना है, ठीक है। देखिए थिंकर्स लिखने के लिए आप पहले उनको पढ़ेंगी तो आपके अंदर समझ विकसित होगी कि आपको क्या लिखना है, क्या उन्होंने बोला है, क्या। देखिए अभी अगर ये टाइम निकल गया, याद रखिएगा आप थिंकर्स फिर नहीं पढ़ पाएंगे, याद रखिएगा ये चीज़ बिल्कुल, कि फिर आप ये सोचेंगे कि मैं बाद में एक साथ पढ़ लूँगी सारे थिंकर्स, तो कुछ नहीं होगा, एक साथ पढ़ेंगे सब कुछ भूल जाएंगे आप, ठीक है। और इसके लिए मैं आपको और बता दूंगा, एक वीडियो में सोच रहा हूँ कि मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको थिंकर्स को, सारे थिंकर्स को कैसे कंबाइन करके पढ़ना है, तो वो आपके लिए एक ईजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आपकी हम ये देखें, नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हमारे ये किसकी कॉपी है, रोहित की कॉपी है ये शायद, रोहित की कॉपी, रोहित ने भी बहुत अच्छे क्वेश्चन लिखे, जैसे कि अति संवेदनशील जनजातियों के बारे में पूछा गया तो इन्होंने ये लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है दोस्त, ये भी आपका कंप्लीट है। उसके बाद जनजाति के भोग, ये भी आपका बिल्कुल कंप्लीट है। 3 मार्कर में आपने लिखा मध्य प्रदेश की अति पिछड़ी जन, ठीक है। ठीक है, देखिए ये जैसे डिफाइन किया हुआ ना, ऐसे ही सबको डिफाइन करना है ये, कि कहाँ पे पाए जाते हैं ये, ठीक है। जैसे कि भारिया जी दोस्त, इसमें छिंदवाड़ा के ब्रैकेट में पातालकोट जरूर लिखिए, भारिया के आगे कुछ भी भारिया से रिलेटेड पूछा जाता है आपको पातालकोट जरूर लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपकी ये, ठीक है, ये कंप्लीट है आपकी, ये हमारे अनिकेत की कॉपी है, तो ये अनिकेत की कॉपी, ठीक है। अनिकेत आपने ये 3 मार्कर में लिख दिए हैं दोस्त, मैंने 5 मार्कर 6 मार्कर में पूछे थे, ठीक है चलिए 3 मार्कर में भी आपके ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा 5 मार्कर में भी स्टार्ट, अपना 6 मार्कर में भी तैयार कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये, ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन, देखिए ये चीज़ आपने भी 22 दिसंबर लिखा हुआ है, ठीक है दोस्त, थोड़ा सा ये थोड़ा सा देख लेना है, क्योंकि देखो अगर मुझे भी कहीं से कंफर्म होगा तो मैं भी आपको बता दूंगा, मैंने ये 29 दिसंबर पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये आपने 22 लिखा हुआ है, बहुत सारे बच्चों, सभी बच्चों ने 22 लिखा हुआ है, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा ग्रुप में बता दीजिएगा कि ऑथेंटिक आपने कहाँ से पढ़ा है, अगर किसी बुक से पढ़ा है या किसी नोट से पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद आपके जूनागढ़, ठीक है, ये आपके बाकी के सारे ठीक है। सिक्किम का विलय, ठीक है, ये 3 मार्कर, ठीक है, ये मध्य प्रदेश, ठीक है, ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है आपने, ठीक है। यहाँ पे आप भारिया के साथ वही चीज़ जो मैं अभी तक बताते आया हूँ, यहाँ पे आपको पातालकोट लिखना है, ठीक है दोस्त, यहाँ पे आपको पातालकोट जरूर लिखना है, ठीक है। बाकी बाकी के आपका सब क्वेश्चंस ठीक है, सारे क्वेश्चंस हमने पढ़ लिए। सिक्स मार्कर में मध्य प्रदेश में जनजातियों के भौतिक, ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है। मध्य प्रदेशवादी संवेदन, ठीक है, सारे क्वेश्चंस बाकी के आपके कंप्लीट है। 15 मार्कर में है मध्य प्रदेश की जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख करती हुए उनकी समस्या, ठीक है, आपने समस्याएं, ठीक है, ठीक है, जैसे कि समस्याएं लिखी हुई है ना, जैसे कि एक चीज़ याद रखिएगा दोस्त, कि समस्याओं के साथ आपको मतलब, ठीक है, आपने समस्याएं लिख दी, थोड़ा सा 2-3 लाइनों में आपको 2-3 लाइनों में उनकी योजनाएं जरूर लिखना है, तो ये आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा एक, ठीक है दोस्त। याद रखिएगा जो भी इंपॉर्टेंट, जैसे जवाली बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं इनके लिए, और जो भी प्रयास किए गए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, वो भी आपको इसमें डालना है, तो ये आपका एक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है दोस्त। उसके बाद आपके विचार, मुझे ये, ठीक है, मुझे 2-3 बच्चों का इतना अच्छा लगता है कि वो लोग बिल्कुल डेडिकेशन के साथ रहते हैं, जैसे कि देखिए मैंने आपको अभी समझाया ऊपर कि जो जवाहरलाल नेहरू थे, देखिए उन्होंने जीवन परिचय, मतलब एक लिखने का, फॉलो करने का, एक मैं मानता हूँ कि ठीक है ये लोग सुनते हैं, तो सौरभ है, खुशबू है, ये है अनिकेत है, ये पीवी है, ये लोग सुनते हैं तो करते हैं। देखिए मैंने बोला कि आपको पहले जीवन परिचय देना, देखिए उन्होंने पूरा मतलब एक बिल्कुल कंप्लीट वे में आप देखते जाइए कि वो कैसे क्या, ठीक है, जीवन परिचय दे दिया, उनके विचार, क्योंकि थिंकर्स पूछ रहा हूँ मैं, उनकी जीवनी नहीं पूछ रहा हूँ,
ठीक है, थिंकर्स में उन्होंने राजनीतिक विचार क्या रखे अपने, आर्थिक विचार में क्या योगदान दिया उन्होंने, ये भी उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद सामाजिक विचार भी उन्होंने लिखे हुए। और गुट निरपेक्ष की नीति, जो हमेशा क्वेश्चन बनता है, गुट निरपेक्ष की नीति किसने दी और किसका योगदान था, तो जवाहरलाल नेहरू का था, तो उन्होंने उसके बारे में भी लिखा हुआ है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले जीवनी दे दिए, फिर उनके विचार दे दिए। तो ये एक मतलब वो कहते हैं ना कि अलग ही, देखिए ये पॉइंट इनका कितना अच्छा है, ये वाला अगर पॉइंट देखेंगे आप इनमें ये भी लिख सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो संकल्पना थी या जो विचार थे वो वर्तमान में भी आपके लग रहे हैं। जैसे कि आप अगर देखेंगे आत्मनिर्भर भारत का जो सोच थी, देखिए पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल थी, फिर हमारी इंदिरा गांधी जी की थी, उसके बाद अब हमारे मोदी जी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। वो इंप्लीमेंट किसी ने नहीं कर पाया, इंप्लीमेंट मोदी जी कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये पॉइंट मैंने इनको बोला, अन्य पॉइंट में उन्होंने लिखा, कितना अट्रैक्टिव पॉइंट है ये कि देशी रियासतों के विलय के योगदान देकर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया। मतलब कहीं भी अगर कोई भी चेकर कोई कॉपी पढ़ता है तो वो यही देखेगा कि देखिए स्टूडेंट ने कितना अच्छा लिखा हुआ है, मतलब इसकी सोच कितनी अच्छी है, इसको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना ही चाहिए। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं। उसके बाद 15 मार्कर आपका ये बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है, बहुत अच्छा, देखिए मैप आ जाता है ना तो हर चीज़ एक अट्रैक्टिव हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट है आपके, ये बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। उसके बाद ये हमारे किसकी कॉपी है, ये शायद रवि की कॉपी है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ठीक है, ये भी आपने लिखे हुए हैं शहरिया वगैरह। ठीक है, ये भी आपका ठीक है, जो पिछड़ी जनजाति दोस्त, इसमें ब्रैकेट में बस आपको इतना लिखना है जैसे कि आपने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे भी आप उत्तर क्षेत्र वेगा को आप पूर्वी क्षेत्र में लिख सकते हैं, दक्षिण में क्षेत्र में लिख सकते हैं, पातालकोट लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद शहरी जनजाति, ये आपके बाकी के सारे क्वेश्चन आपके ठीक है। कुछ क्वेश्चन शायद आपने अधूरे भी छोड़े हैं, आप किसी और की कॉपी होगी, वो जनजातीय प्रशासन। ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है, ठीक है, उसके साथ आपका केंद्र शासन मध्य प्रदेश की 3 जनजाति, ठीक है, ये भी आपने लिखे हुए हैं। ठीक है, बाकी के सारे क्वेश्चंस आपके ठीक है दोस्त। हाँ, ये सारे क्वेश्चंस आपके ठीक है। ठीक है, इनमें ये बंजारे में इनकी क्षेत्र लिखिएगा दोस्त। 15 मार्कर में आपको 3 मार्कर तो डालना ही है। ये हमारे सौरभ के शिवम की कॉपी है शायद। तो ठीक है, इन्होंने इनके भी कंप्लीट है दोस्त, याद रखिएगा। ये शायद रोहित की कॉपी है। मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है किसकी कॉपी है। ठीक है, किसी भी की कॉपी हो, याद रखिएगा दोस्त, आपको थिंकर जरूर लिखना है। मैं थिंकर्स इसीलिए आपका कंप्लीट करा रहा हूँ। प्लीज़ थिंकर्स पढ़ते जाइए, नहीं तो बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा एक साथ के लिए। ये शिवम की कॉपी बहुत अच्छा लिखा हुआ है इन्होंने, संदीप ने, सॉरी। ये भारी जनजाति, ठीक है। ठीक है, ये आपने बिल्कुल कंप्लीट लिखे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, बिल्कुल फॉर्मेट में, बिल्कुल उनको, ठीक है, बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। ठीक है दोस्त, बहुत अच्छे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं आपने। ये हमारी दीपिका की कॉपी है। ठीक है दीपिका, आपके भी 3 मार्कर बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा शॉर्ट कीजिए आप 3 मार्कर में, क्योंकि आप 2020 के लिए प्रिपरेशन कर रही हैं, शायद 2020 के लिए प्रिपरेशन कर रही हैं, तो थोड़ा सा इनको शॉर्ट कीजिए। ठीक है, लिखना इतना ही है लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट कर दीजिए बस, क्योंकि वहाँ पे हमसे 10 वर्ड्स मांगे हैं, तो 10 से 15 वर्ड्स लिख सकते हैं, 20 वर्ड्स लिख सकते हैं, ज़्यादा वर्ड्स नहीं लिख सकते। बाकी के आपके बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रही हैं, सिर्फ आपने 3 मार्कर क्वेश्चन अटेंड किए, वो भी एमपी के क्वेश्चन अटेंड किए सिर्फ। 6 मार्कर क्वेश्चन जो हमारे हिस्ट्री के हैं वो भी नहीं किए, मॉडर्न हिस्ट्री, थिंकर्स भी ऐड नहीं किए। देखिए पढ़ते जाइए, मैं यही बोल रहा हूँ, फिर आपकी मर्जी है आगे, आपको जो करना है। इतना सपोर्ट करने के बाद भी अगर आपका नहीं हो रहा है तो बहुत, ये आज इन्होंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस लिखे हैं। ये हमारी शीतल की कॉपी है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं सारा, उन्होंने 5 मार्कर में लिखे हुए हैं, 5 मार्कर 6 मार्कर के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं, और सब कुछ इंप्लीमेंट किए करके लिखा हुआ है। गोवा का भारतीय संघ बहुत अच्छा लिखा हुआ है, 15 वर्ड्स में लिखे हुए हैं इन्होंने सारे क्वेश्चन। शीतल आपने बहुत अच्छे लिखे हुए हैं आज। थिंकर जरूर लिखिएगा आप, हैदराबाद, ठीक है, सारे क्वेश्चन आपने बहुत, ठीक है, वो नीचे आ गया मध्य प्रदेश। ठीक है, ये भी आपके बिल्कुल कंप्लीट है। अब देखिए आप खुद अपने अंदर चेंजेस देखिए कि कितने चेंजेस आए हैं आपके अंदर। ठीक है, ठीक है। देखिए दोस्त, मैं एक चीज़ बताऊं आपको, जैसे कि आपने ये लिखा है ना, मैंने जो आपको ऊपर समझाया है वही चीज़ आपको लिखना है। हमें यहाँ पर पर्सनैलिटी के बारे में नहीं लिखना है, उनके विचार के बारे में लिखना है। ठीक है, ये थिंकर्स है हमारे, थिंकर्स के बारे में लिखिए, इनकी क्या विचार थे। बाकी के आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगर ये पर्सनैलिटी आपसे पूछी जाती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, देखिए 2 चीज़ आपसे इससे कंप्लीट हो रहे हैं, एक आपकी पर्सनैलिटी भी कंप्लीट होती जा रही है, दूसरे आपके थिंकर्स भी कंप्लीट होते जा रहे हैं। ठीक है,
उसके साथ ही आपका ठीक है, उसके साथ ये हमारी खुशबू की कॉपी है। खुशबू के क्वेश्चन तो सारे बहुत अच्छे होते हैं, वो टू द पॉइंट क्वेश्चन लिखती है, जो क्वेश्चन की डिमांड है वही क्वेश्चन लिखती है, बहुत अच्छे क्वेश्चन लिखे होंगे खुशबू। ठीक है, इसके बाद शहरी जन, ठीक है, ये बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर लिखे हुए हैं। ये देखिए बहुत अच्छा लिखा हुआ है, जैसे कि ये छात्र, ये आपने लिख दिया है यहाँ पर छात्रवृत्ति योजना, ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है दोस्त, बहुत प्यारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, सब कुछ कंप्लीट आ गया है इसमें। यही चीज़ सबको लिखना है, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में समस्याओं का वर्णन। ठीक है, ठीक है, हम्म, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी आप थोड़ा सा उनकी योजनाओं को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ये भी आपका बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग बहुत अच्छा लिखा हुआ है, सारे क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि आप पूरे क्वेश्चंस लिखती हैं। सिक्किम की भारत, ठीक है, जूनागढ़ समस्या भी आपने लिखी हुई है। ठीक है, ये हमारे सौरभ, आपने थिंकर्स ने लिखे हुए हैं खुशबू, प्लीज़ लिखिए, आप लोगों को तो लिखना ही है, आप ही के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, हो सकता है कि आपको अभी थोड़ा, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। भारत में, ये हमारी सौरभ की कॉपी है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है सौरभ ने भी। सौरभ, ये लोग, ये बच्चे तो बहुत अच्छा लिखते हैं स्टूडेंट्स, कुछ हैं, सभी स्टूडेंट ठीक लिख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा टाइम के बाद आपको जनजाति का उल्लेख करते हुए। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन, ये देखिए, ये मैं जो चाह रहा था, बहुत अच्छे लिखे हैं। ठीक है, कंप्लीट है दोस्ती आपका। ठीक है, रियासत भारतीय संघ में विलय की शुरुआत, ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट है। जूनागढ़, ठीक है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। 3%, ये भी आपके बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, 3 मार्कर बिल्कुल कंप्लीट है आपके। देखिए एक चीज़ मैं बताऊं आपको, जो 2019 के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़, आपको थिंकर्स देरी लिखना ही लिखना है थिंकर्स को। ठीक है, और 2020 लिखना सभी को है, याद रखिएगा, कल से अगर आप थिंकर्स नहीं लिखेंगे मैं आपकी कॉपी को इंक्लूड नहीं करूँगा। ठीक है, हो सकता है कि आपको बुरा लगे, लेकिन अगर बुरा लगेगा तभी आप पढ़ेंगे, याद रखिएगा ये चीज़। अगर कुछ परेशानी आ रही है मुझे बताइए मैसेज करके। ठीक है, और अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कल। ठीक है, और हाँ अनिकेत और सब लोग एक चीज़ याद रखिएगा, जो मैंने 22 आप लोगों ने लिखा हुआ है राज्य पुनर्गठन आयोग, और मैं आपको जो 29 बता रहा हूँ, प्लीज़ ये थोड़ा सा मुझे कंफर्म करके, क्या है ना कि देखिए मैं अकेला देखूंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बुक में देख पाऊंगा, 3 बुक में देख पाऊंगा, लेकिन आप सब लोग देखेंगे तो देखिए, सब लोग अगर एक एक बुक से भी देखेंगे तो हम 10-12 बुक में देख लेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स इसको लेकर प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैसेज में, मैसेज ग्रुप में, कि आपको कहाँ से मिला है सोर्स और क्या ऑथेंटिक सोर्स है। ठीक है, उसकी फ़ोटो खींच के मुझे दे दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।